नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज का ये टॉपिक आजकल की एक नई प्रॉब्लम जो आजकल कपल्स में चल रही है, जो न्यू मैरिड कपल होते हैं उनके अंदर यह प्रॉब्लम बहुत आजकल कॉमन हो रही है, जिसमें किसी एक पार्टनर को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको अपनी शादी होते ही, शादी से पहले वो बिल्कुल ठीक होते हैं, पूरी तरीके से अपने पार्टनर के साथ खुश होते हैं। उन्हें अपनी होने वाली शादी पर पूरा भरोसा और ख़ुद पर पूरा भरोसा होता है कि वो शादी की जिम्मेदारी को उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन जैसे ही शादी होती है उनके अंदर एक डर आ जाता है, उनके अंदर पोस्ट मैरिज फियर या डिप्रेशन, वो फियर एक डिप्रेशन का रूप ले लेता है, एक एंग्जाइटी का रूप ले लेता है वो, जिसके अंदर वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि वो बिल्कुल उनके अंदर शादी की कोई फीलिंग, अपने पार्टनर के लिए फीलिंग, अपने पार्टनर के लिए जो उनके अंदर इतना ज़्यादा प्यार होता है, इतना ज़्यादा वो खुश होते हैं अपने पार्टनर और अपनी शादी को लेकर, वो सब कुछ चला जाता है उनका। और वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उन्हें खुद समझ नहीं आता कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, और उन्हें कोई फीलिंग ही नहीं रह जाती है, तो उनका रिएक्शन ही बहुत अजीब हो जाता है, जो कि उनके पार्टनर के लिए सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये चीज़ आजकल बहुत कॉमन में हो रही है। किसी एक पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस प्रॉब्लम में। तो कोई भी आप ये ना सोचें कि ये प्रॉब्लम मेल के साथ ज़्यादा है या फीमेल के साथ ज़्यादा है, क्योंकि यह प्रॉब्लम कॉमन हो रही है। इसमें कोई भी जेंडर का पर्सन हो सकता है, और शादी होते ही उनके अंदर ये फियर आ जाता है। शादी होने तक वो ठीक होते हैं, शादी होते ही उनके अंदर ये एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाती है कि वो इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्यों हो रहे हैं। लेकिन उनके अंदर ये एंग्जाइटी बढ़ती चली जाती है, और जिसकी वजह से उन्हें ना अपनी शादी में कोई इंटरेस्ट रहता है, न अपनी पार्टनर में कोई इंटरेस्ट रहता है, और न शादी को लेकर उन्हें किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट रहता है, कि चाहे वो हनीमून पे जाना हो या फिर कहीं लोकल में कहीं वो अपने कामों के बीच में, जैसे कपल्स टाइम निकालते हैं, सैटरडे संडे पे घूमते हैं, वैसा कुछ हो, उनके बीच में, उनके माइंड में कोई फीलिंग बचती ही नहीं है। तो किस तरीके से ऐसे जो कपल्स हैं, अब जो परेशान है पर्सन, वो तो परेशान है, लेकिन जो दूसरा पर्सन है उसे ही संभालना होता है ऐसे टाइम पे, क्योंकि वो ही संभाल सकता है, क्योंकि वो ही थोड़ा सोचने की कंडीशन में होता है कि ये सब क्या हो रहा है, मेरे पार्टनर के साथ ये क्या हुआ है। तो ऐसा जो दूसरा पर्सन है, वो पर्सन आप इसमें उनको बहुत रिलैक्स फील करा सकते हैं, बहुत रिलैक्स, जिससे कि उनके अंदर शादी को लेकर कोई भी नेगेटिविटी उनके अंदर ना आए। जो उनके दिमाग में चल रहा है उसका तो सॉल्यूशन आपको कराना ही होगा, चाहे आप किसी भी थेरेपी को यूज़ करें। और दूसरा चीज़ जो है, जो आप कर सकते हैं, वो ये है कि जब तक आपका पर्सन नॉर्मल होकर बहुत अच्छी तरीके से रिलैक्स हो जाए और अपनी लाइफ में एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगे, उस तक आपको उन्हें एकदम कंफर्ट फील कराना होगा कि शादी उनके लिए एक अच्छी चीज़ है, बहुत रिलैक्स करने की चीज़ है। शादी करके उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा फील कराना होगा। कोई भी आपस में आप लोग उस समय अपने उस पार्टनर के साथ जो कि ऐसे प्रॉब्लम से चल रहा है, उसमें उसके साथ कोई भी तरीके का आर्ग्यूमेंट, कोई भी तरीके की बहस और कुछ भी, कोई गलतियां निकालना या फिर उन्हें दोष देना या उनको परेशान किसी भी तरीके से ये कोशिश करना कि वो रियलाइज़ करें, वो समझें कि उन्होंने शादी की है, अब उनकी जिम्मेदारी है
ये सब कुछ भी ना करें। आप उनके साथ जैसे शादी से पहले एकदम कंफर्टेबली एक फ्रेंड की तरह, एक पार्टनर की तरह आप बिहेव कर रहे थे, वैसा ही बिहेव करें और उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त तक एक साथ ना बैठे रहें। जैसे आप शादी से पहले थोड़ा मिलते थे, बाकी अपने अपने कामों में बिज़ी होते थे, थोड़ी देर मिलते थे, थोड़ी देर बात करते थे, वैसा करें जिससे उन्हें जो वो एकदम कि उनके पास उनके लिए खुद के लिए स्पेस नहीं बचा, उनकी अपनी लाइफ नहीं बची, वो चीज़ भी उनके अंदर आ जाती है। ऐसे में किसी में कोई फीलिंग आ जाती है, किसी में ये आ जाता है कि मेरे लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, मेरी अपनी कोई टाइम नहीं बचा, मेरा टाइम नहीं बचा कहीं भी, सब टाइम पर वाइफ या हस्बैंड का वो हो गया, होल्ड हो गया, अधिकार हो गया, वो हर समय इंटरफेयर कर रहे हैं। ये ऐसा उन्हें ना लगे, क्योंकि अभी आपको उनका एक्चुअल सीन नहीं पता है कि उन्हें कौन सी चीज़ ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि कई सारे चेंजेस आते हैं शादी के बाद और हर कपल्स इसको पॉजिटिव रूप में लेते हैं। लेकिन जब ये इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नेगेटिव रूप में आ जाती है, तब वहाँ पर परेशानी आ जाती है, जो कि आजकल कपल्स में ये चीज़ आ रही है कि उन्हें पोस्ट मैरिज सिंड्रोम हो रहे हैं, जिसके अंदर उन्हें कई तरीके की परेशानियां आती हैं। शादी की जिम्मेदारी उन्हें बहुत बड़ी नज़र आती है, उन्हें लगता है कि वो इसको नहीं उठा पाएंगे, उनके पास इसके लिए इतनी एनर्जी नहीं है, इतना टाइम नहीं है। तो आपको जब एग्जैक्टली पता चल जाए कि उनके अंदर कौन कौन सी बातों को लेकर के ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, तब तक आप उन बातों को, उनके अलावा और जितनी भी छोटी छोटी बातें होती हैं, सबको ही आप एकदम से बिल्कुल अवॉइड करें और आप ऐसे बिहेव करें जैसे कि शादी से पहले आप लोग रहते थे, और कम मिलना, कम बात करनी, कम पास में बैठना, ऐसा करें। इससे क्या होगा कि आपके पार्टनर के ऊपर से एक स्ट्रेस हटेगा और उसे ऐसा रियलाइज़ होगा कि शादी से पहले में और शादी के बाद में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक जैसा ही है, जिससे उनके दिमाग पर से बर्डन हटेगा और वो रिलैक्स फील करेंगे और उनको ऐसा लगेगा कि शादी एक बर्डन नहीं है, शादी के बाद भी सेम ही चल रहा है। क्योंकि अभी आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं पता है, और इसके साथ साथ आप कोई भी थेरेपी लेना शुरू करें। और अगर आप रेकी लेते हैं, जो कि मैं रेकी के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगी कि अगर आप रेकी लेते हैं इसमें, तो रेकी इस स्ट्रेस को हटाने पर पूरा एक साथ पहली सिटिंग से ही काम करती है और डायरेक्ट उनके ब्रेन पर जाकर, उनके माइंड पर जाकर, उनके माइंड से सारा स्ट्रेस को हटाना शुरू करती है, जिससे 2 से 4-5 सिटिंग के अंदर ही आपको थोड़ा थोड़ा इफ़ेक्ट आना स्टार्ट दिखेगा आपके पार्टनर के अंदर, जो पार्टनर परेशान है उसमें, जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ, कुछ इफ़ेक्ट आ रहा है, कुछ आपका पार्टनर नॉर्मल हो रहा है। और आपके पार्टनर को भी रिलैक्स फील होगा, क्योंकि उसके माइंड से वो इतनी जो एंग्जाइटी एकदम ओवरफ्लो हो रही है, वो एंग्जाइटी एकदम थोड़ी सी कम होगी और वो थोड़ा रिलैक्स फील करेगा, क्योंकि उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उसका दिमाग तो एकदम ऐसे लगता है कि जैसे अंदर जाने कितने तरीके के विचार चल रहे हैं और एकदम फटने की हालत में है। तो इस तरीके की उसको फीलिंग आ रही होगी। तो वो चीज़ में वो तो कुछ समझाने से समझेगा नहीं, क्योंकि उसके अपने जो थॉट्स चल रहे हैं, वो थॉट्स उसके कंट्रोल में नहीं हैं और वो ओवरफ्लो चल रहे हैं, वो ओवरफ्लो हो चुके हैं, वो एंग्जाइटी उसके अंदर बढ़ चुकी है। तो ऐसे में, ऐसे टाइम में आप उनको समझा के कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे, उनकी हालत ही नहीं है, उनका दिमाग समझने की स्टेज पर नहीं है। तब आप रेकी, प्राणायाम, मेडिटेशन, ऐसे कोई भी तरीका चुन सकते हैं। रेकी सबसे बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि सीधा डायरेक्ट प्रॉब्लम पे फर्स्ट सिटिंग से काम करता है। प्राणायाम वगैरह भी काम करेंगे, मेडिटेशन भी काम करेगी, लेकिन वो पर्सन मेडिटेशन कर पाए, एक तो क्योंकि उसका ब्रेन, उसका पूरा माइंड, उसके पूरे थॉट्स तो पूरे ऑक्यूपाइड हो रखे हैं एक स्ट्रेसफुल रीज़न से, और वो उन चीज़ों से
कवर अप नहीं कर पा रहा है, तभी वो इतना एंग्जाइटी में आ चुका है। और दूसरी बात कि उसको मेडिटेट कर कर के ब्रेन को शांत करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा कंपैरेटिवली रेकी के। लेकिन आप जा सकते हैं, तरीका वो भी बिल्कुल सही है और वो बिल्कुल सही काम करेगा। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें भी, लेकिन उसमें भी बेनिफिट आपको पूरा होगा। प्राणायाम से भी आपको बेनिफिट होगा, आपके पार्टनर को, और आप भी साथ में हमेशा ये चीज़ कर, प्राणायाम, मेडिटेशन, रेकी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देते हैं। तो आप इनको हमेशा वैसे ही यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, आप हमेशा, जिससे कि वो हमेशा आपको और पॉजिटिव और क्लियर और सारा नेगेटिविटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह को दूर करते जाते हैं। ये इनका काम ही होता है, प्राणायाम का, मेडिटेशन का, रेकी का। रेकी तो हील भी करती है किसी भी प्रॉब्लम को, तो उससे रेकी के तो बहुत सारे इफ़ेक्ट आ जाते हैं। तो रेकी की तुलना तो आप किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते। रेकी के काम अलग हैं और वो बहुत ज़्यादा वास्ट उसके काम हैं, जो कि वो एक साथ रिलैक्स भी करती है, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव भी करती है और हील भी करती है, और वो डीपर से डीपर स्टेज जगह पर पहुंच सकती है। चक्रास में, ऑरा में, एनर्जी में, हर जगह रेकी पहुंचती है। आपके स्पाइन में जाना है, आपके डीएनए सिस्टम में जाना है, हर जगह रेकी पहुंचती है। जबकि कोई भी और तरीका नहीं है जो प्राणायाम पहुंचता है कई जगहों पे, और धीरे धीरे पहुंचकर वो धीरे धीरे काम करता है जब असली स्टेज। और हीलिंग तब भी प्राणायाम नहीं कर सकता, लेकिन वो हर जगह पहुंचता है और फ्रेश एयर, ऑक्सीजन को पहुंचाता है प्राणायाम, जिससे ऑक्सीजन एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों को हील करती है। तो उससे प्राणायाम से बहुत सारे प्रॉब्लम्स कवर हो जाते हैं। वो चीज़ एक अलग तरीका है और वो काम करता है। तो पेशेंट के लिए तो यही है कि वो काम कर रहा है, तो ज़रूर से वो यूज़ कर सकते हैं उसको। तो आप अगर रेकी में आते हैं तो रेकी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी और आपके पार्टनर को बहुत जल्दी स्वस्थ करेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ आती है या आपके नियर बाई में किसी के पास आती है, तो आप ज़रूर से उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और आप खुद भी ये वीडियो को देख सकते हैं और अपनी फैमिली में किसी को भी ऐसी कुछ ज़रा भी कोई दिक्कत है, तब भी उसे आप ये वीडियो दिखा सकते हैं और आप रेकी करवा सकते हैं, और खुद सीख कर भी आप कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।